Good evening, students. Next application of Biot-Savart law. Magnetic field intensity due to a circular coil at its axis. हमने पहली एप्लीकेशन की थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट एट इट्स सेंटर. क्लियर है? अब करनी है एट इट एक्सिस. एक्सिस का मतलब क्या है? सेंटर का मतलब तो आपको पता है कि आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है, इस तरह से सर्कुलर कॉइल उसके सेंटर पर. अब क्या है? एक्सिस पर. एक्सिस मतलब सेंटर से गुजरने वाली सीधी लाइन, और उस पर किसी भी एक पॉइंट पर आप ले सकते हैं एट एनी पॉइंट. ठीक है, तो चलिए मैं मान लेता हूं हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है. ये है इस तरह से कोई सर्कुलर कॉइल. हमें निकालनी है इसकी एक्सिस पर. एक्सिस का मतलब है सेंटर से जाने वाली एक सीधी लाइन, और उस पर किसी एक पॉइंट पी पर. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हमारा पॉइंट पी. कितने डिस्टेंस पर? मान लीजिए हमने मान लिया एक्स डिस्टेंस पर, और इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस मान ली हमने कितनी है? ए. ठीक है, हमारे पास अब एक ही तरीका है. इस सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट पर क्या कीजिए? छोटा सा लेंथ एलिमेंट मानिए, उस लेंथ एलिमेंट के लिए निकालिए और फिर उसका क्या कर दीजिए? इंटीग्रेशन. तो चलिए इस पर हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं ए बी. ले लिया हमने छोटा सा लेंथ एलिमेंट ए बी, जिसकी लेंथ कितनी है? ये लीजिए, ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट जिसकी लेंथ है डी एल, और जिसका इस पॉइंट पी से कितना डिस्टेंस है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ये लीजिए, इससे डिस्टेंस है इसका आर. बोलिए, कोई दिक्कत है? ठीक है, और कितने का एंगल बना रहा है ये? थीटा का एंगल बना रहा है. कितने का एंगल बना रहा है? थीटा का. क्लियर? तो ये हमारा सेटअप है. लेट ए इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल. ठीक है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, dl is the length of small element is equal to AB, direction of current I. ये आपके पास. ठीक है, then dB is equal to magnetic field due to small length element dl. छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड dB is equal to mu node I dl sin theta upon 4 pi r square. 4 pi r square, क्योंकि लेंथ एलिमेंट से डिस्टेंस कितना है? r है. ठीक है, अब याद कीजिए, हमने कहा था जब बाइट-सैवर्ट लॉ किया था तो हमने कहा था dB विल बी डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू dl हमेशा, एंड परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस r, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. कहा था ना हमने, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा dl के, इसके और r के दोनों के परपेंडिकुलर होगी. अब इस केस में कोई ऐसी डायरेक्शन जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, इस टाइप से होगी आपके पास dB. ठीक है, ये मतलब एक सिचुएशन ऐसी हम बना नहीं सकते, ये ऐसे आएगी, ऐसे, जो क्या होगी? इसके भी परपेंडिकुलर और इस लेंथ एलिमेंट दोनों के परपेंडिकुलर, r और dl दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगी. अब इस पे 2 डायमेंशनल बना सकते हैं हम फिगर, तो हमारे पास दिखाने का कोई तरीका नहीं है, तो हमने इस तरफ दिखा दी. क्लियर है? बोलिए, चले आगे. अब इस dB के हम क्या करते हैं? ये dB क्या हमारे पास? परपेंडिकुलर टू dl एंड परपेंडिकुलर टू r, यानी दोनों के साथ क्या? 90 डिग्री में. इट मींस थीटा क्या है हमारे पास? 90 डिग्री. तो इसको आगे करें, then dB is equal to mu node I dl sin 90 डिग्री अपॉन 4 pi r स्क्वायर. ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? बिकॉज dB परपेंडिकुलर टू dl एंड dB परपेंडिकुलर टू r, सो थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री. तो dB is equal to mu node I dl अपॉन 4 pi r स्क्वायर. क्लियर हो गया तक? बोलिए, चले आगे. तो हमारे पास dB की डायरेक्शन ये आ गई कोई. अब अगर मैं dB के 2 कंपोनेंट कर दूं तो ये इस तरह से होंगे. थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो जाएगा dB cos थीटा, और इसके साथ 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा dB sin थीटा. 2 कंपोनेंट हो गए आपके पास. क्लियर? ऐसे ही
इसके इक्वल एंड ऑपोजिट हमारे पास एक और कंपोनेंट मिलेगा, इसके इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इस लेंथ एलिमेंट के इक्वल एंड अपोजिट यहां मिलेगा। मान लीजिए हम ये लेंथ एलिमेंट लेते तो यहां मिलता, ये वाला लेंथ एलिमेंट लेते तो इसके इक्वल एंड अपोजिट यहां मिलता। हमें यहां मिला, उसकी वैल्यू क्या, उसका नाम क्या रख दिया हमने, CD। लेंथ एलिमेंट है वो तो DL। इसके लिए अगर हम निकालेंगे वही के सेम हमारे पास ऐसे मिलेगा। मैग्नेट DB की वैल्यू या डायरेक्शन इस तरफ मिलेगी DB, वही काम हो जाएगा आपके पास कौन सा, कि ये मान लीजिए हम P पॉइंट दे दें तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DB cos थीटा, और इसके साथ 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, DB sin थीटा। क्लियर? ये हमने सिर्फ दो कंपोनेंट का एग्जांपल लेके समझाया है, सिर्फ दो कंपोनेंट का एग्जांपल लेके हमने समझाने की कोशिश की है। ऐसे हमारे पास मान लीजिए ये लेंथ एलिमेंट है तो इसके सामने एक और होगा, उनके लिए भी ऐसे ही मिलेगा। ये लेंथ एलिमेंट है तो इसके सामने एक और होगा, उनके लिए भी ऐसे ही मिलेगा। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, लगातार क्या मिलेगा अपने को, लगातार लेंथ एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास हर एक लेंथ एलिमेंट के अपोजिट एक लेंथ एलिमेंट मिलेगा, उसके लिए हम DB की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू सेम इसी तरीके से आएगी हमारे पास। लेकिन क्या होगा जब हम उस DB, उस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट करेंगे तो कॉस कंपोनेंट देखो, इसका और इसका एग्जांपल लेंगे, एक का आया ऊपर एक का आया नीचे। जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, कॉस कंपोनेंट भी सेम है हमारे पास, तो क्या होंगे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। क्लियर? ठीक है। अब एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे और साइन कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, सेम डायरेक्शन में, यानी इस लेंथ और इस लेंथ एलिमेंट का साइन कंपोनेंट ऐड हो गया। ऐसे ही अगर हम और लेंथ एलिमेंट कंसिडर करेंगे, उनके साइन कंपोनेंट भी ऐड हो जाएंगे। तो सारी इस एक्सिस पर या इस पूरे लूप के लिए अगर हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, तो सारे साइन कंपोनेंट को ऐड कर दो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। यही तरीका हमारे पास। तो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। नाउ we will split DB in rectangular component। हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में DB को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। We will find that, ये है, we will find that for each length element, हर एक लेंथ एलिमेंट के, for each length element there is another length element, another length element, हर एक लेंथ एलिमेंट के लिए। इसके लिए ये एग्जिस्ट करता है, यहां वाला लेते हैं, ये एग्जिस्ट करता है। For each length element there exists another length element whose, जिनके क्या होंगे आपके पास, whose sine component will add on, but cos component will be equal and opposite, hence cancel out, hence cancel out। cos कंपोनेंट क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड B will be given by सारे साइन कंपोनेंट को ऐड कर दो। तरीका क्या है, इंटीग्रेशन का, इस लेंथ एलिमेंट का, इसका 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 सब के कंपोनेंट को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। चलिए, या एक तरीका और है, आप समेशन कर दीजिए। समेशन का मतलब सबका जोड़, और इंटीग्रेशन भी वही काम करेगा, सारे लेंथ एलिमेंट को टेकन कंसिडर कर लेगा।
तो आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्लियर? चलिए करें। ये डीबी की वैल्यू आपके पास म्यू नोड आई डी एल, म्यू नोड आई डी एल, यहां तक साइन थीटा का साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब डी के साथ लेंथ वेरिएबल है, डीएल लेंथ वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे? लेंथ एलिमेंट के लेंगे। लेंथ एलिमेंट, छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट यहां से शुरू करते हैं और सारे लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से 2 पाई ए। अब रेडियस ए है, 0 से 2 पाई ए, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नोड आई साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ए, ठीक है। अब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से 2 पाई ए तक, तो हमारे पास क्या आएगा? b इज इक्वल टू म्यू नोड आई डी एल। अब देखिए 4 पाई आर की वैल्यू, आर कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल। तो r इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यह आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इनटू में साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए हाइपोटेन्यूज ये रहा, ए अपॉन क्या आ गया? एक सेकेंड, आर स्क्वायर है आपके पास 1/2, या इसको ऐसे कर दीजिए अंडर रूट का स्क्वायर, खत्म, ठीक है। इनटू में साइन थीटा, साइन थीटा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इनटू में जीएल का इंटीग्रेशन एल 0 से 2 पाई ए, ठीक है। बोलिए, सॉल्व करें। ये बन गया म्यू नोड आई ए, म्यू नोड आई, ओ डीएल का तो इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, सॉरी हटा दीजिए इसको। डीएल का इंटीग्रेशन तो ये कर दिया हमने एल, तो डीएल कैंसिल हो गया। म्यू नोड आई साइन थीटा का ये लिख दिया, आर की वैल्यू ये रही हमारे पास 4 पाई साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डीएल का इंटीग्रेशन एल 0 से 2 पाई, ये बन गया म्यू नोड आई ए अपॉन में 4 पाई, अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और ये हाफ पावर कितनी बन गई? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू में 2 पाई ए, लिमिट पुट करी 2 पाई ए माइनस 0, क्या आ जाएगा? 2 पाई ए, ठीक है। क्लियर? इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद हमें इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2 पाई से 2 पे कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इज इक्वल टू म्यू नोड आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। फॉर n टर्न्स, अगर हमारे पास n टर्न है, फॉर n टर्न्स B इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा आपके पास क्या? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट एट इट्स एक्सिस। बोलिए, ठीक है। डायरेक्शन विल बी away from the center along the axis, है ना। डायरेक्शन ऑफ B will be along the axis away from center, along the axis away from center, center से दूर। अगर इधर लेंगे तो इधर आ जाएगी आपके पास। चलिए स्पेशल केस, if
अगर हम पॉइंट P को उठाकर कहां ले आए, सेंटर पर ले आए, O पर ले आए, इफ पॉइंट P इज brought at O सेंटर पर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. So x will be equal to 0. B will be equal to mu node NIA square upon में 2 into x0 a square की पावर 3/2, a square की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, क्या आ जाएगा, mu node NI a square upon में 2a cube, ये गया, वैल्यू आ गई आपके पास सेम वही, म्यू नोड NI अपॉन में 2a, सेम वही आ गई ना, सेंटर पर, याद कीजिए हमने निकाला था एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर, छोटा सा लेंथ एलिमेंट यहां लेकर, तो b की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, म्यू नोड I अपॉन में 2r, क्लियर. अब आ गया म्यू नोड NIA अपॉन में 2a, क्यों, क्योंकि यहां पर रेडियस हमने क्या ली है, a. तो ये थी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सिस, या इसको आप ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग एट इट एक्सिस, इसकी एक्सिस पर सेम केस है. तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं.